ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चल दिए और रास्ते में आधा राज मिलने लगा। ध्रुव जी ने कहा कमाल हो गया। ध्रुव जी ने कहा मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए। आगे बढ़े, 4 दूत आए, कहा कि राजा ने कह दिया है तुम्हारे पिता ने कि तुम्हें पूरा राज्य मिल जाएगा। ध्रुव जी ने कहा ये तो कमाल हो गया, मैंने आधे का त्याग किया तो पूरा मिल गया। इसका मतलब है अगर मैं भगवान से मिल लूंगा तो पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। अभी तो केवल मैं निकला हूं तो मुझे इतना राजपाट मिल रहा है। त्यागे से प्राप्ति, आप अगर छोटी किसी चीज का त्याग करते हो तो तुम्हें डबल मिल जाता है। कभी भी देखना, आप अपने पति से 500 रुपये मांग रही हो और वो तुम्हें 200 रुपये दे के कहे कि इनसे काम चला ले और आप इन 200 ने लौटा दोगे, ले जाओ तुम्हें ले जाओ और चाहिए तो और ले जाओ मुँह पे दो। 200 ने लौटाएंगी तो फिर 500 ही मिलेंगे, वो समझ जाएगा कि दे। और 200 ने चुप रख लेंगी तो हाँ अब तो मान गई, रख लीजिए। क्योंकि आप जब त्याग करोगी 200 का तभी 500 का आएगा, ठीक है ना। इसीलिए ध्रुव जी ने सोचा कि अगर मैं आधे राज्य को वो ले लेते तो पूरा राज्य थोड़ी मिलता हूँ। अब देखिए ऑफर आया कि पूरा राज्य मिलेगा तुम्हें। ध्रुव जी ने कहा ये तो कमाल हो गया, मैंने आधे का त्याग किया तो मुझे पूरा मिलने लग गया। उन्होंने कहा मुझे पूरा राज्य भी नहीं चाहिए। जब कोई कहता है ना कि मुझे चाहिए ही ना, तो वो कहते हो बता दे भैया कहाँ चाहिए, तू भी दे बोलो राधे हैं, अब बता ही दे क्या चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज ने पूरा त्याग कर दिया। जैसे ही वो राज का त्याग किया तो आगे नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने देखा इस बच्चे के अंदर तो बड़ा त्याग है। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि भगवान से मिलने। कहा कि बेटा भगवान ऐसे थोड़ी है कि कहीं रास्ते में बैठे और तू मिल के आ जाए, ऐसे थोड़ी मिल लेगा भगवान से। तो कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। कैसे मिलेंगे वो विधान बता। तो ध्रुव जी के गुरु नारद बने। नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। और कहाँ करोगे? यमुना तटे मधुवनम नित्यदा हरि निवासे। श्री यमुना मैया के किनारे पर मधुवन, जहां पर भगवान विष्णु का नित्य निवास रहता है, वहां करना। ध्रुव जी महाराज अयोध्या के रहने वाले से और पैदल चल के कहाँ आए? इस ब्रज भूमि में, मथुरा के अंदर मधुवन, जिसे मोहली गांव कहते हैं, वहीं बगल में मधुवन है, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की। आज भी 33 एकड़ यानी 90 बीघा में जंगल है, जिस जंगल के बीचों बीच में ध्रुव जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। वहां उन्होंने तप किया। ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने में तप शुरू किया तो देखिए उन्होंने भोजन त्याग दिया। दूसरे महीने में फल फूल खाकर रहे। तीसरे महीने में सूखे पत्ते खाते थे। चौथे महीने में केवल थोड़ा जल पी लेते थे। 5वें महीने में केवल वायु का आहार करके भजन करने लगे। कहते हैं कि जब आदमी की लगन किसी चीज में लग जाती है तो उसको भूख प्यास नहीं लगती। कभी भी देखना किसी के घर में पहलौठी का विवाह हो रहा हो तो उस जो माँ होती है ना, उसे 4-5 दिन भूख कम लगती है। बोलो राधे राधे। बेटियां कहती हैं मम्मी जब रोटी तो खाना, बेटी अब तो इकट्ठी खाऊंगी, बहू आ जाएगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि किसी चीज की लगन लग जाती है तो भूख प्यास कम लगती है। ऐसे ही ईश्वर की लगन में भक्त को भूख प्यास नहीं लगती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण जाने। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहानी। तो प्रेम में जिससे प्रेम हो जाता है जब भगवान से भक्त को, तो भूख प्यास नहीं लगती। और भगवान को पाया जाता
है लगन से और प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लेओ जो जानन। प्रेम बिना कोई किसी के घर नहीं जाता है। प्रेम होता है तो आप पड़ोस में चली जाती हो, और प्रेम नहीं है तो कोई पड़ोसी के घर भी नहीं बैठ पाता। प्रेम से ही दुनिया चलती है, प्रेम से ही नाते रिश्तेदार किसी के घर आते हैं। प्रेम नहीं है तो आप भी कह देते अरे वो रिश्तेदार तो आते हैं पर प्रेम भावना है भैया नहीं, बोलो राधे। प्रेम, और प्रेम से ही ईश्वर मिलता है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो नथिंग इज लव, नथिंग इज गॉड। जहाँ भगवान नहीं है, वहाँ जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ कभी भगवान आ नहीं सकता। तो प्रेम से ही केवल परमात्मा जीव को प्राप्त होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हों को। प्रेम तो सभी कहते हैं, और 8 पहर भी गयो रहे, प्रेम लखावे सो। आज ध्रुव जी रात दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र में खो गए, विष्णु भगवान का ध्यान करने लगे। और आइए सब लोग इस मंत्र को जपें 12 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठवां महीना शुरू हुआ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु इस बच्चे को दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा छठवां महीना पूरा हो जाने दो, इसकी तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं तब दर्शन दूंगा। अब कुछ ही दिन रह गए। ध्रुव जी की प्रगाढ़ याद भगवान में होते चले जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 2 दिन रह जाते हैं। देखिए बैसाख के महीने में पंचमी तिथि आती है ना, पहले पाक में बैसाख के महीने में पंचमी को विष्णु भगवान ने दर्शन दिया था ध्रुव जी को। आजा रे काहे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। अपने भक्तों के लिए तू आजा, अपने संतों के लिए तू आजा, अपने भक्तों के लिए तू आजा, अपने संतों के लिए तू आजा, अपने भक्तों के लिए तू आजा, अपने संतों के लिए तू आजा, अपने संतों के लिए तू आजा। आजा रे काहे मेरा मन घबराए, देर हो जाए देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। पंचमी तिथि आई, सुबह का समय था। आज सूरज में एक अलग प्रकार की लालामी है। नदियों में सुंदर जल बहने लगा, शीतल मंद सुगंध चलने लगी। और उस समय भगवान विष्णु वैकुंठ से ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं।
और जैसे ही ध्रुव जी के सामने भगवान आए तो ध्रुव जी ने जब भगवान को देखा तो इतने सुंदर हैं भगवान कि वो देखते ही रहे, क्योंकि दुनिया में भगवान से सुंदर कोई नहीं है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम वेणु मधुरम पीतम मधुरम जीतम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा, क्योंकि इन आंखों का भोजन क्या है? ये आंखें किस चीज से खुश होती हैं? इन आंखों का भोजन है रूप। जितनी सुंदर चीजें आंखें देखती हैं उतनी ही ये प्रसन्न होती है। आंखों का भोजन क्या है? रूप। कानों का भोजन क्या है? शब्द। जीव का भोजन क्या है? रस। इन इंद्रियों के ये भोजन है अलग अलग। कानों से तुम सुनते हो अच्छी बातें तो जो हिलने लग जाते हो, क्या आनंद आएगा, क्योंकि कानों का भोजन है शब्द, अच्छी बातें सुनना। आंखों का भोजन है सुंदर वस्तु देखना, और जीव का भोजन है नाना प्रकार के स्वाद लेना। आज तो गोभी आलू बना ले, आज तो उड़द की दाल बना ले, आज तो कढ़ी बना ले। नाना प्रकार के रसों को जो लेती है ये जीव का काम है। जितना सुंदर इसे खिलाओगे उतनी खुश होगी। बोलो राधे राधे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम धीरम मधुरम गोपी मधुरम द्वारम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं। तो भगवान को ध्रुव जी ने देखा, इतने सुंदर हैं। ध्रुव जी ने जब देखा भगवान कि देखिए भगवान को जो एक बार देख लेता है फिर उसे दुनिया देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि वही जाने जाए दे जनाई और जाने तुम्हें तुम्ही है। एक बार जो भगवान के दीदार को कर लेता है, जैसे एक बार कृष्ण से या राधा जी से प्रेम हो जाता है फिर उसे दुनिया से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए मीरा ने कहा था कि मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन। तो ध्रुव जी महाराज जो हैं उन्होंने विष्णु भगवान का दर्शन किया। देखिए भगवान से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में। हमारी आपकी सुंदरता तो कुछ समय की होती है, लेकिन भगवान हमेशा सुंदर रहते हैं। कन्हैया जी को जाए हुए 5252 साल हो गए इस दुनिया से, लेकिन आज भी भगवान की मूर्ति में इतना सुंदरता है कि देश विदेश से लोग आज भी बिहारी जी का दर्शन करने दौड़कर चले। यानी 5000 साल में कोई भगवान की आकर्षणता में कोई कमी नहीं आई। हमारा आपकी सुंदरता तो कुछ दिनों की होती है फिर ढल जाती है। और आपको अपनी सुंदरता देखनी हो, दिन में तो तुम नहा धो करके अपना क्रीम पाउडर लगा करके बढ़िया हो जाते हो। शाम को जब सो जाओ ना और सुबह जग करके अपने अपने मुंह को देखना, बाल बिखरे, आंखें ऐसी है रही है, मुँह ऐसा है। सुबह जगते ही अपने चेहरे को शीशे में देखना, हकीकत में तो हम आप वही हैं जो सुबह जग करके चेहरा होता। बाकी तो फिर हम बनावट करते हैं अपनी। भगवान की कभी बनावट नहीं होती है। भगवान स्वयं चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान से दुनिया में कोई सुंदर नहीं। देखिए 5 चीजों का कभी भी किसी प्रकार से कोई गणित नहीं लगा सकता है। आप दुनिया में हवा का रंग नहीं बता सकते हो कि
कि हवा का रंग कैसा होता है। अब ये कूलर चल रहा है, आपको प्यार तो लग रही है, लेकिन इसका रंग आप बता सकते हो कैसा रंग है हवा का? काला है, पीला है, नीला है, हरा है, कैसे रंग की हवा होती है? क्योंकि हवा का कभी रंग नहीं होता है। हाँ, आप महसूस कर सकते हो कि ये गर्म हवा आ रही है और ये ठंडी आ रही है, लेकिन रंग नहीं बता सकते हो आप कि हवा का कौन सा रंग होता है। अग्नि देवता की कभी छाया नहीं होती है। अग्नि देवता छाया विहीन है, अग्नि की कभी छाया नहीं होती है, आप इसका गणित नहीं लगा सकते। पृथ्वी का कभी कोई वजन नहीं तोल सकता है, इस पृथ्वी का कितना वजन है। आकाश की कोई सीमा को नाप नहीं सकता है कि ये आकाश कितने फुट है, कितना लंबा चौड़ा है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई वजन नहीं है, हवा का कोई रंग रूप नहीं है संसार के अंदर, और अग्नि की छाया नहीं है। कहने का मतलब है आप लोगों से कि ये जो सारी चीजें हैं ये परमात्मा की निर्गुण स्वरूप मानी जाती है। जिसका पता ना लगाया जा सके उसी को भगवान कहते हैं। तेरी माया का ना पाया कोई पार के लीला तेरी, जिसका पता ना लग सके उसी को भगवान कहते हैं, और जिसका पता लग जाए वो भगवान नहीं माना जाता है, वो तो उनकी रचना है। और पानी का कभी कोई स्वाद नहीं बता सकता है। बोलो राधे राधे। हाँ, खारी है, नमकीना है, थोड़ा मीठ, ये चीजें आप बता सकते हो, लेकिन उसका असली स्वाद क्या है ये नहीं कोई पता लगा सकता। तो ये सारी जो चीजें हैं ये विधाता की बनाई हुई भगवान। आज ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को देखा तो भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो खो गए। भगवान ने कहा, ध्रुव क्या सोच रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आंख में आंसू आ गए। प्रभु मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदरता इन आंखों से कभी निहारो। कहा, ध्रुव वरदान मांगो, तुमने भजन किया है, तपस्या की है, मैं आ गया, वरदान मांग लो। तो देखिए ध्रुव जी ने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु आपको देखने के बाद किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, मांगो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी के सामने हम मांगने में सब चाहते हैं, लेकिन वो चला जाता है तो फिर इच्छा करती है कि मांग लेते तो बढ़िया रहता, ठीक है ना। कभी कभी सब कुछ लगती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। जो सच्चे संत होते हैं वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। क्यों? तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैला